Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear student, just we are talking about models. Dear हम लोग मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने आपको कैन, कुड, मे और माइट इन चार मॉडल को अच्छी तरह से आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से आपको समझाया. डियर स्टूडेंट, मॉडल जो हैं वो एक्चुअली हर क्लास के लिए एक उलझन भरा टॉपिक होता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये मॉडल तो यहाँ भी सेट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है. तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल हर सेंटेंस को पढ़ना है. पढ़ने के बाद उसके सेंस को पकड़ना है, और जब आप सेंस पकड़ लोगे डियर स्टूडेंट, तब आप श्योरली उसको कैच कर पाओगे. कैच करने के बाद उसको फिलअप कर पाओगे. वैसे 10th स्टैंडर्ड के लिए मॉडल ज़्यादा मायने नहीं रखता, केवल 2 मार्क्स का है. मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 2 नंबर का मॉडल आता है. और जब भी आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आसानी से आपको पता लग जाएगा कि ये मॉडल यहाँ पर सेट होता है. डियर स्टूडेंट, मैंने आपको मे के बारे में बताया. मे जो है वो एक पॉसिबिलिटी बताता है. पॉसिबिलिटी भी मे जो है वो लगभग 50% और 60% के आसपास बताता है. वही माइट जो है वो बिल्कुल 10 और 15% के आसपास बताता है. फिर मैंने बात की कैन की. कैन डियर स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैन जो है वो खास 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक तो एबिलिटी और एक कैपेसिटी. एबिलिटी और कैपेसिटी जब प्रेजेंट टेंस में हो तो वहाँ पर कैन यूज होता है, और ये की एबिलिटी और कैपेसिटी जब पास्ट में हो तो डियर स्टूडेंट पास्ट के लिए हम लोग कुड को यूज़ करते हैं. मैंने विभिन्न एग्जाम्पल से आपको बताया. जैसे मैं आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ. आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 14, मैं तैर सकता था जब मैं 14 साल का हुआ करता था. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जो मॉडल्स हैं वो मे, माइट, कैन, कुड हम लोगों ने सीख लिए. आइए आज मैं आपको 3 मॉडल के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ. मॉडल्स अपना टॉपिक है, इसका विशेष ध्यान रखें. स्पेलिंग MODALS होनी चाहिए. मॉडल्स, बहुत से बच्चे इसको मॉडल्स नहीं बोलें, ये मॉडल्स हैं. इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो जैसी लिखी जाती है वैसी डियर स्टूडेंट ये बोली नहीं जाती. ठीक है ना. मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लास में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो यहाँ पे भी ध्यान देना, ये मॉडल्स हैं, आप ये मॉडल्स मत पढ़ना. इसके अलावा एक मॉडल और होता है MODELS, मॉडल्स. ये मॉडल्स वह होता है जो विभिन्न प्रकार के रोल निभाता है. मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये सपोज करो कि ये अक्षय कुमार हैं. अब ये अक्षय कुमार हैं तो अक्षय कुमार हर रोल निभा सकता है. कहीं भाई बनता है, कहीं विलियन बनता है, कहीं हीरो बनता है, कहीं जॉगिंग करने वाला बनता है. तो ये मॉडल हुआ. तो ये मॉडल जो है उसकी स्पेलिंग ELS होती है, और ये मॉडल जो है वो MODALS होता है. इसको आप अच्छी तरह से कंसीडर कर लें, फिर आप आगे बढ़े. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, कहीं ना कहीं उल्टी सीधी कुछ एक लेटर गलती में डाल देते हैं. आता तो ये है, ई डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि सर क्या हुआ, मैंने ए की जगह ई तो लिखी है. अरे भाई, इंग्लिश में बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आपने छोटा सा वर्ड भी चेंज कर दिया तो उसका जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा. आइए डियर, आज हम बात करें स्पेशली मॉडल शुड के बारे में. शुड, मस्ट और ought to के बारे में बात करेंगे. OUGHTTO. डियर स्टूडेंट, ये 3 मॉडल ऐसे हैं, ध्यान से सुनना. ये 3 मॉडल ऐसे हैं, शुड, मस्ट और ought to. डियर स्टूडेंट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, वो है चाहिए. क्या मतलब होता है? चाहिए. तीनों का मतलब होता है चाहिए. लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
कि तीनों का यूजेज अलग अलग है। तीनों जो ये है ना वर्ड, ये जब सेंटेंस में आते हैं तो इनका यूजेज अलग अलग होता है, ये अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं शुड के बारे में। डियर स्टूडेंट, शुड जो है, इसको बोलने का तरीका भी, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए, इसको शुड बोला जाता है। शुड का मतलब है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। अब शुड जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? डियर स्टूडेंट, आखिर शुड को हम सेंटेंस में किन किन सेंस के आधार पे यूज कर सकते हैं? तो आइए मैं आपको बताऊं। शुड जो है वो फर्स्ट ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, दूसरा एडवाइस, एडवाइस में भी यूज होता है, तीसरा सजेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, इनमें यूज होता है। और खासकर लेस्ट अगर आपको दिखाई दे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानना, एक दो बार बोर्ड में पूछा भी गया है। लेस्ट नाम का जो वर्ड दिखाई दे आपको, तो उसके तुरंत बाद आने वाली खाली जगह में शुड को फिल किया जाता है, शुड को फिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन और लेस्ट। लेस्ट खास ध्यान रखना, लेस्ट के बारे में एक दो बार बोर्ड पूछ चुका है मॉडल। लेस्ट के तुरंत बाद शुड आता है, इसका विशेष ध्यान रखें। LEST, लेस्ट, जिस भी खाली जगह में दिखाई दे मॉडल से संबंधित लेस्ट दिखाई दिया, आंख बंद करके आप शुड लगा दीजिए। आपका 100% करेक्ट है, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा ऐसा हो जाएगा वगैरह, इसका मीन होता है जब सेंटेंस में आता है तो वहाँ पर शुड लगाना चाहिए। डियर, आइए अब हम शुड के बारे में विस्तार से बात करें। शुड एक ऐसा मॉडल है जो इनफॉर्मल चीज़ें बताता है। अब आपको ऐसा करना चाहिए, अब आपकी मर्जी, आप करो या नहीं करो। ये आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता, ये आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, आपके ऊपर दबाव वाली बात नहीं करता। शुड एक जनरल सेंस होता है कि आपको करना है तो करो, वरना मत कीजिए, एक प्रकार की सलाह होती है। लेकिन इसका उल्टा होता है मस्ट, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट, शुड के बारे में हम बात कर रहे हैं। शुड जो है वो मैंने आपको बताया एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया शुड कहाँ यूज होगा, तो वो है ऑब्लिगेशन, या ड्यूटी बोलो, जिसे कहते हैं कर्तव्य। कर्तव्य जहाँ पर अपने को लगे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ऐसा करना चाहिए, वहाँ पर। फिर डियर शुड जो है वो सजेशन में यूज करो। सजेशन का मतलब है सुझाव, जिसको भी कोई सुझाव देना हो तो वहाँ पर भी यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि शुड जो हैं वो डियर स्टूडेंट लेस्ट के तुरंत बाद आने वाली खाली जगह में आने वाली
खाली जगह में शुड भरना चाहिए, शुड फिलअप करें। क्या करना है? शुड फिलअप करें। डियर स्टूडेंट, आप इन 4 पॉइंट को अगर दिमाग में उतार देते हैं तो डियर आपका जो शुड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से शुड को भर कर आ सकते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यह एक इनफॉर्मल एडवाइस, इनफॉर्मल सजेशन, इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन के रूप में यूज होता है। यूज ऑफ मॉडल शुड। आइए शुड मॉडल को कैसे यूज किया जाता है देखें। You should come on time. You should come on the time. आपको समय पर आना चाहिए। शुड यहाँ पर मॉडल है, आपको समय पर आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यह एक प्रकार से आपको एडवाइस है कि आपको समय पर आना चाहिए ताकि आपका जो काम है वो समय पर हो सके। अब डियर स्टूडेंट, अब आगे वाले की मर्जी, वो आए नहीं आए, एक इनफॉर्मल एडवाइस है कि आपको समय पर आना चाहिए। इसके अलावा you should hard work for best result. आपको अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये भी एक प्रकार से सलाह है। आपको कहा गया है कि भाई आपको अगर अच्छा परिणाम चाहिए, आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो डियर स्टूडेंट आपको मेहनत करनी चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो, तो परिणाम भी आप भुगतोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो है ये भी एक प्रकार से सलाह है। अब जैसे मैं अगर ये कहूँ कि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन against फ्रॉड। मैं अगर ये कहूं कि सरकार को गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। फ्रॉड यानी धोखेबाजी। सरकार को धोखेबाजी के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है कि वो अगर सरकार जल्दी से जल्दी धोखेबाजी के खिलाफ एक्शन लें तो लोग जो हैं वो ठगी के शिकार नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट, एडवाइस, सजेशन, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे लेस्ट वाला कैसे होता है। वो तो बहुत ही ईजी है। लेस्ट जहां दिखे शुड लगा देना, 100% आप शुड लगा देना, आपका सही है। लेस्ट दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। यू वॉक slowly, lest you, और फिर खाली जगह आएगी, lest you fall down। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे, जब भी आप पेपर में आए हुए ऐसे मॉडल के सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा
कि यू वॉक स्लोली, तुम्हें धीरे चलना चाहिए, लेस्ट अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए, यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर पड़ो या तुम्हें गिरना चाहिए, कहीं आपकी जो एक्शन है वो गिरने में नहीं हो जाए। तो यहाँ पर बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी लेस्ट दिखे आंख बंद करके शुड लगा दीजिए। बस पूरी खाली जगह में आप लेस्ट को ढूंढिए, अगर लेस्ट मिल गया तो मॉडल शुड ही आएगा, 100% शुड ही आता है। तो डियर स्टूडेंट, लेस्ट दिखते ही आप क्या लगा दोगे, शुड लगा दोगे। तो यू वॉक स्लोली, तुम्हें धीरे चलना चाहिए, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं तुम्हें गिर न जाओ, कहीं तुम्हें गिर जाना नहीं चाहिए। ये विभिन्न ये सेंस निकलता है यहाँ पे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए। जो लेस्ट दिखाई दे तो आपको क्या भरना है, शुड भरना है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि शुड के बाद जो एक आता है वो देख लेते हैं, ऑट टू वाला देख लेते हैं, मस्ट वाला भी देखेंगे। ऑट टू भी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ऑट टू जो है, ऑट टू, इसको बोलने का तरीका ध्यान रखें, ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य अंतर आत्मा कहे चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना, मैं आपके लिए बना रहा हूं ये। ऑट टू जो है वो नैतिक कर्तव्य यानी मोरल सेंस, अंतर आत्मा अपनी क्या कहती हैं चाहिए। जहाँ पर अपनी अंतर आत्मा कहती हो, जहाँ पर अपना नैतिकता कहती हो, इंसानियत कहती हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे डियर स्टूडेंट ऑट टू का यूज होता है। तो हम देखेंगे यहाँ क्या क्या होगा। एक तो मोरल ड्यूटी का मतलब है नैतिक कर्तव्य जिसे मोरल ड्यूटी बोलते हैं। दूसरी मैंने बात बताई अंतरात्मा को क्या कहते हैं, आपको साइंस की स्पेलिंग आती होगी, साइंस यानी विज्ञान होता है, SCIENCE, बस आप आगे CON लगा दो तो बनेगा कंसाइंस, और कंसाइंस का मतलब होता है अंतर आत्मा। अंतरात्मा को इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइंस। डियर स्टूडेंट, कंसाइंस जहाँ मिले आपको अंतरात्मा की बात हो वहाँ पे, फिर कोई गुड सेंस की बात हो, गुड सेंस यानी सुबुद्धि की बात हो, वहाँ पर गुड एक्शन, कोई अच्छा काम हो, वहाँ पर अच्छा कार्य जहाँ दिखे आपको, गुड एक्शन दिखे वहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, इन 4 चीज़ों को आप माइंड अप कर ले, ध्यान रखें कि मुझे ऑट टू का यूज कहाँ करना है। ऑट टू मुझे मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य में, कंसाइंस में जहाँ मेरी अंतरात्मा मुझे कहती हो, इसके अलावा गुड सेंस जहाँ पर सुबुद्धि आपकी चलती हो, जहाँ गुड एक्शन होता हो, वहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग ऑट टू को यूज करते हैं। डियर, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि ऑट टू का कहाँ यूजेज होता है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ ऑट टू को। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आइए हम एग्जाम्पल से समझे। ऑट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टपक जाता है बोर्ड में ये। फॉर एग्जाम्पल, वी, फिर आगे खाली जगह देखिए, वी सर्व आवर कंट्री। अब देखो, सर्व का मतलब होता है सेवा करना,
अवर यानी हमारे, कंट्री यानी देश, और वी यानी हम या हमें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखते ही पता लग जाएगा कि जहाँ सेवा का भाव हो तो वो अपना नैतिक कर्तव्य है। सेवा तो करनी पड़ेगी, आज्ञा, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये अपने नैतिक कर्तव्य हैं, ये अपने संस्कारों से आते हैं। बहुत सी स्टूडेंट होते हैं जो नहीं भी करते, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, तो वो उनके संस्कार है। तो अपने को देखना है मोरल सेंस, जहाँ पर मोरल सेंस निकलता हो, नैतिक कर्तव्य परायणता निकलती हो, वहाँ पे ought to को यूज किया जाता है। डियर, यहाँ पर हम भरेंगे OUGHTTO, ought to। We ought to serve our country, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके बाद आगे बढ़े, मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं। we ought to hear our conscience and help to needy। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटेंस को गौर से देखिएगा। वी ought to करना चाहिए, वी ought to hear हमें सुनना चाहिए, अवर यानी हमारी, कंसाइंस यानी अंतरात्मा को, एंड हेल्प टू नीडी और हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को देखिएगा, हमें अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे निडी जो है वो हैं ज़रूरतमंद, जिन लोगों को आवश्यकता है मदद की, उनको निडी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ ताकि आपका मैं ये ought to क्लियर हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स ought to रिस्पेक्ट टीचर्स। विद्यार्थियों को अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों का आदर करना चाहिए। ये भी नैतिक सेंस है, विद्यार्थी हो तो आपको करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ought to के बारे में। ought to के लिए एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। we ought to be good citizen। डियर स्टूडेंट, ये भी एक नेक सलाह है, अच्छी बात है, अच्छा एक्शन है कि वी ought to be good citizen, हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। ये भी नैतिक कर्तव्य है, मतलब एक प्राणता का भाव आता है, एक अपने अंतरात्मा की बात है, एक अच्छी गुड एक्शन है, एक गुड सेंस है, सुबुद्धि है कि हम सभी को अच्छा नागरिक होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो I have described you 2 models here. Just I have talked about 3 models, but we should make short and sweet video for you so that you can learn better from me. I will tell you more models in my next video. Thank you very much. Join SKS English classes. Have a nice day. Goodbye. See you.